स्केबीज, खारिश जो रातों को आपको सोने नहीं देती, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या इलाज है, इसका राज आज करूंगी मैं आपके साथ फाश थोड़ी ही देर के बाद। हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर सनिया यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, आप लोगों की फरमाइश पे, रिक्वेस्ट पे लाया गया है, वो ये है जिसे हम स्केबीज कहते हैं, या इसे छुपा हुआ कीड़ा जो कि आपकी सुकून को बर्बाद कर देता है। यानी कि जैसे आप कंबल या ब्लैंकेट या क्विल्ट अपने ऊपर लेते हैं और आपको खारिश शुरू हो जाती है। ये मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उसके अंदर ये पाई जा रही है। ख़ासतौर पर ये गाँव वाले लोगों में या ऐसे घराने जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, उनमें रात के टाइम खारिश होती है। ये खारिश उंगलियों के दरमियान से लेकर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो जाती है। ज़्यादातर इसकी खारिश उस वक्त बढ़ती है जब आप फारिग हो जाते हैं और जब आप बिस्तर पे चले जाती हैं, और सोते वक्त आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे खारिश होना शुरू हो जाती है। इसको हम अपनी ज़बान पे स्केबीज कहते हैं, और वैसे ये वबाई खारिश होती है। इसके ऊपर लोग इतनी ज़्यादा खारिश करते हैं कि वहाँ पे स्किन को खुरच देती हैं और उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, और वहाँ पे कुछ बड़े बड़े दाने, फोड़े, फिंसियाँ भी बन जाती हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपके थोड़े से नॉलेज में इजाफा हो सके और घर बैठ के आपको फ्री कंसल्टेशन मिल सके। महंगाई के इस दौर में मैं आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। कुछ भी पूछना चाहे आप कमेंट बॉक्स में पिन करके पूछ सकते हैं। तो खारिश, वबाई खारिश जो कि रात के टाइम पे होती है, इसकी ख़ास जो जगह हैं वो छुपे हुए एरियाज़ होते हैं। लाइक फिंगर्स के दरमियान वाला एरिया हो गया, आपके एल्बोज़ वाला एरिया हो गया, आपके आर्मपिट का एरिया हो गया, आपके ग्राइंस वाला एरिया हो गया, आपके फोल्ड्स जो होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होती है। इसके ऊपर छोटे 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 दाने होते हैं जो कि आप डॉक्टर को चेक कराएं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें एक क्लू ये होता है कि घर के सब फैमिली मेम्बर्स को होता है, और दूसरा क्लू ये होता है ये आपके फोल्ड्स में पाया जाता है। ये जो जरासीम है इसको घर से ख़त्म करने के लिए आपको दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। उस दवाई के साथ आपने जो एहतियात करनी है वो 90% आपकी बीमारी को ख़त्म करेगी। वो एहतियात क्या है कि घर के तमाम मेंबर्स ने इसको यूज़ करना है। वो उसका जो तरीका है जैसे डॉक्टर बताया उसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। दवाई को लगाना है गर्दन से लेकर जिस्म के सारे हिस्से तक, खासतौर पे फोल्ड्स वाली एरियाज़ पे दवाई को ज़्यादा लगाना है, और उस दवाई को लगाने के बाद आपने ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह उठ के आपने अपने कपड़ों को वॉश करना है, लॉन्ड्री को कराना है, उनको धोना है, धूप लगवानी है और उनको प्रेस करना है। घर के तमाम मेंबर्स, छोटे बच्चे से लेके, गोद के बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब ये इस्तेमाल करेंगे। घर की हर चीज़ को धूप लगवाई जाएगी। जो कंबल रज़ाई आप धो नहीं सकते उसको कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए आपको एयर टाइट बैग जो शॉपर होते हैं उसके अंदर डाल के नोट लगा के रख देना है, ताकि वह जरासीम कम से कम 24 से 48 घंटे में मर जाए। 3 दिन आइडियल टाइम है जिसमें आपने उसको रखना है और उस जरासीम को ख़त्म करना है। शर्त यह है कि घर के तमाम मेंबर यूज़ करें। तरीका ये है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर वहाँ पे दाने हैं या चोट लगी हुई है या स्किन का बैरियर इंटैक्ट नहीं है तो फिर वहाँ वाली जगह पे आप दवाई नहीं लगाएंगे। उससे पहले आप वहाँ पे लोकल पॉलीफैक्स लगाएंगे, ज़ख्म को हील करेंगे, उसके बाद दवाई लगाएंगे। इस दवाई जो स्केबिस को ख़त्म करेगी उसके साथ जो अपनी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो याद रखें, एंटी एलर्जी लेनी है। बच्चों में सिट्रिजिन सेफेस्ट डोज डॉक्टर से मशवरा करके यूज़ करें या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बड़ों के लिए टैबलेट है वो लाजमी इस्तेमाल करें। मेडिसिन को आपने 5 दिन के बाद रिपीट करना है इसी तरीके से टिल दी फर्दर कंप्लीट इरेडिकेशन, मुकम्मल ख़त्म होने तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। मेडिसिन मुख्तलिफ नाम से मार्केट में आती है, लेकिन जो सेफेस्ट है जिसके साथ कम चांसेस हैं कि आपको एलर्जी का कोई रिएक्शन हो वो है परमेथ्रिन स्कैब के नाम से। इसके अलावा और भी नाम है जो कि मैं लिस्ट में आपको बता रही हूँ। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करें, उसको एक तरीके से यूज़ करें। अगर आपकी स्केबीज जो है वो इन्फेक्टेड हो चुकी है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तस्वीर देखकर मेरा लिंक है उस पर पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना चाहिए। हेल्थ सीक्रेट्स पे डॉक्टर सनिया पे आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। किसी टॉपिक पे जो आप पूछने में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए उस पर कमेंट बॉक्स में लिंक करें, मुझसे पूछें, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे करें, चैनल को शेयर कर दे करें, और वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।